नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। B2C इनवॉइस अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर इनवॉइस पर डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड की रिक्वायरमेंट है। उससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस सर्कुलर नंबर 156/12/2021 जीएसटी के द्वारा दिए गए थे। उन्हीं स्पष्टीकरण में से एक स्पष्टीकरण के बारे में कुछ डाउट क्रिएट हुआ और उसका फर्दर स्पष्टीकरण सर्कुलर नंबर 165/21/2021 जीएसटी के द्वारा दिया गया है। यह जो पुराना सर्कुलर नंबर 156/12/2021 जीएसटी था, उसमें पॉइंट नंबर 4 पर जो डाउट और उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया था, उसमें यह बताया गया था कि यदि रिसीवर ऑफ सर्विस भारत के बाहर है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई भारत के अंदर है, ऐसे केस में यदि सर्विसेज का भुगतान फॉरेन एक्सचेंज में किया जाए तो क्या डायनामिक क्यूआर कोड, डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड की आवश्यकता रहेगी। इसका स्पष्टीकरण यही दिया गया था कि यदि पेमेंट ऐसे केस में फॉरेन करेंसी में आया हो तो डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड B2C इनवॉइस के अंदर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यहां पर जो ये वर्ड फॉरेन एक्सचेंज यूज किया है उसके कारण से ये डाउट हुआ, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में भुगतान फॉरेन एक्सचेंज में न होकर आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड अन्य किसी मोड के अंदर भी हो सकता है। तो वैसे केस में क्या क्यूआर कोड की आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी, वह इस सर्कुलर नंबर 156/12/2021 जीएसटी के पॉइंट नंबर 4 में क्लैरिफाई नहीं किया गया था। इसी को क्लैरिफाई करता हुआ अब नया सर्कुलर जारी किया गया है। यह जो नया सर्कुलर नंबर 165/21/2021 जीएसटी, इसमें पुराने सर्कुलर का जो पॉइंट नंबर 4 था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। इन केसेस वेयर रिसीवर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जहां पर सर्विसेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत के बाहर है, एंड पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, और सप्लायर ऑफ सर्विसेज को पेमेंट प्राप्त होता है थ्रू आरबीआई अप्रूव्ड मोड्स ऑफ पेमेंट। यहां पर फॉरेन एक्सचेंज वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन सिंपली इतना लिखा है थ्रू आरबीआई अप्रूव्ड मोड्स ऑफ पेमेंट, अर्थात आरबीआई के द्वारा जो भी मोड अप्रूव किया है उसके द्वारा पेमेंट यदि प्राप्त होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई यदि भारत के अंदर है तो क्या डायनामिक क्यूआर कोड की आवश्यकता है। इसका जो आंसर दिया है, नो, wherever an invoice is issued to a recipient located outside India, जहां पर भी इनवॉइस इश्यू किया जाता है जो सर्विस का रिसिपिएंट भारत के बाहर है उसके नाम और पते पर, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर विच द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, उस सर्विसेज के सप्लाई के लिए जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई भारत में है आईजीएसटी एक्ट 2017 के प्रावधानों के अनुसार, एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर, और जहां पर पेमेंट सप्लायर के द्वारा रिसीव होता है किस प्रकार से, जहां पहले वाले सर्कुलर में केवल फॉरेन करेंसी लिखा था उसके बदले अब यहां पर लिखा है इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रुपीज वेरेवर परमिटेड बाय द आरबीआई। यदि फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में या आरबीआई के द्वारा जहां पर भी अनुमति दी गई हो वहां इंडियन रुपीज में, इन दोनों में से किसी भी मोड से पेमेंट रिसीव हुआ हो तो वैसे केसेस में इनवॉइस पर डायनामिक क्यूआर कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही स्पष्टीकरण ये नए सर्कुलर 165/21/2021 जीएसटी से दिया है, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज वर्ड पहले लिखा था उसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज वेरेवर परमिटेड बाय द आरबीआई, यह इसका अर्थ समझना है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।